Namaskar Zishan and welcome to PTI. Thank you. You are always a top 3 contestant. What happened? We are shocked. Are you shocked as well? Yes, I am also shocked. But I am happy. मुझे घर में जितनी इज्जत मिली मुंह पे बाहर भी उतनी मिल रही है. अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है मैं अच्छा खेल के आया. Was not the right time to make me out, but ठीक है. बिग बॉस का, जनता का, सबका फैसला सर आंखों पे. But you are always considered top 3. What went wrong according to you? I got emotional. I got emotional with these boys and I think there is something. यहाँ पे उन लोगों ने मेरा फायदा उठाया, थोड़ी बैक बिचिंग करी, चीजें करी और वो मैंने देखा नहीं. सेकंड, जो वो घर में लोग लड़ाइयां करना चाहते बिना बात का, बिना मुद्दे की जो लड़ाइयां करना चाहते, आई स्टॉप्ड फ्रॉम लास्ट 10 days कि लड़ाई नहीं होने दूंगा. एंड वो वर्कड, इट वर्कड फॉर मी कि लड़ाइयां नहीं हुई. अपार्ट फ्रॉम नीलम का खाना नहीं बनाना एंड मालती का टास्क से पहले रोटी नहीं बेलना, इस दो चीज पे भसड़ हुई. वेयर आई टुक स्टैंड विथ नीलम मालती एज वेल कि ठीक है, यू कांट कॉर्नर हो. पूरे घर के अगेंस्ट भी मैं खड़ा हो गया था. उसमें शहबाज मेरे साथ था. फिर अमाल आया, मगर अमाल थोड़ा सा एज ही इज, मगर ठीक है. तो दैट आई थिंक वेंट रॉन्ग एंड अब लड़ने दो इन्हें. मगर अगर मुझे ये चीजों का अंदाजा हो जाता, जिस तरीके से अभिषेक अश्नूर को वीडियोस दिखाए गए सलमान सर की तरफ से या टीम, क्रिएटिव टीम की तरफ से, जिस तरीके से आवेश दरबार की भाभी आ गई गौर खान और उन्होंने खुल के बोला अमाल के बारे में कि अमाल आप पीठ पीछे ऐसा बोलते हो और ये बोलते हो, या अयान आ गया और अयान ने अपनी मम्मा से बताया और मुझे भी उसने वहां पे कॉल आउट करा कि जीशान भाई ये वो. मेरे भी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स थे इंडस्ट्री में, उनको अप्रोच किया जाता, वो आके मुझे गाइड करते या मुझे सलमान सर गाइड कर देते. सलमान सर वो जब उन्होंने एक ऑडियो भी चलाया जिसमें अमाल और फरहाना मेरे बारे बोल रहे, वो ऑडियो में वो इमोशंस नहीं आ रहे थे क्योंकि वॉइस चेंज करके चलाया गया कि पहचानो कौन है, तो इमोशंस समझ में नहीं आया. अगर मुझे ये चीज समझ में आती तो उस बैक बेंचर का प्रिंसिपल मैं ही था. उन्होंने मेरी दोस्ती देखी थी, दूसरा रूप देखना रह गया. ऑडियंस के लिए भी रह गया और उन लोगों के लिए भी खुद भी रह गया. आपको एक पूरा मौका नहीं मिला मतलब? आई थिंक सो. कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें रह गई. 50 दिन या किस संक्षिप्त में बताएंगे कि किस तरह से रहा, आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को तो हर अलग अलग लोगों से हर अलग अलग चीजें मिली, बिकॉज वी आर फ्रॉम द इंडस्ट्री. तो थोड़ा सा उनका मेकअप वेकअप ये वो मैं इन्हीं चीजों में एंजॉय कर रहा था, छोटी चीजों में. और सीखने को यही मिलता है कि बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं आपको लाइफ में. जो मैं आदमी भी ऐसा हूं, मैं बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करता हूं. बट ठीक है यार, फन था सबके साथ, बहुत कुछ देखा समझा. अब वो लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूंगा. थोड़ा सा एज अ राइटर आलसी भी हूं. उठा सुबह नहाया धोया बैठ गया. अब मुझसे एक दिन पूछा कि अरे भाई अब तैयार हो जाओ. मैंने कहा हाँ, कहाँ चलना है फिर? तो वो खुद ही चुप हो गया, नहीं चलना नहीं है, हम नेशनल टेलीविजन पे. मैंने कहा यार ये मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है, ये मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं नेशनल टेलीविजन पे. मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर पे हूं. तुम 14 लोगों के साथ मुझे भी बंद कर दिया गया है और यहाँ पे एक लाइफ जीनी है. मैं इससे ज्यादा सोच नहीं रहा. अगर मैं नेशनल टेलीविजन सोच के आता तो मैं 12 बजे बाथरूम से निकलता 8 बजे घुसने के बाद, कि मैं भी पहले तैयार ही होता हूँ सही से, है ना. मैं भी 6 महीने बॉडी बना के ही आता, हेयर ट्रांसप्लांट करा करके अच्छे से फिजिक लेकर के आता. तो जीके भी मेरे से 3 साल बड़ा, वो मेंटेन्ड है. मैं उतना सोचता ही नहीं, लाइफ में नहीं सोचता यार. ठीक है, जब कराना होगा लगेगा चीजें तो कर लेंगे, पार्ट ऑफ गेम है और पार्ट ऑफ लाइफ है. राइटिंग करता हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ. मेरे दोस्त यार हैं जो मोस्टली बाहर के हैं, नॉट रिलेटेड टू द इंडस्ट्री. तो मेरी वो दुनिया है. आप मुझे कभी किसी पार्टीज में नहीं देखोगे. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता या मुझे बुलावा नहीं आता. प्रॉब्लम ये है कि वहां जाकर के थम्सअप पकड़ के कोने में खड़ा रहूंगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये कोने में क्या कर रहा है. तो वैसा है. तो अपने दिमाग में एक छोटी सी चीजें हैं, वो चलती रहती हैं. मुझे लगता है यार उसी में कामयाबी मिले तो बहुत है. आप लेखक हैं, आपने बहुत खूबसूरत चीजें लिखी है, तो क्या बिग बॉस के घर पे कहानियां मिली आपको? कैरेक्टर्स मिले मुझे. कहानियां तो नहीं कहूंगा भाई, माँ कसम, एक से कैरेक्टर. मतलब कैरेक्टर्स ही हैं यार दोस्त, कसम से. मैं भी किसी को कैरेक्टर लग रहा हूँ वहां, मगर जब वो बाहर निकलेंगे तो बहुत शर्मिंदा होंगे. जब वो लोग जो उनके दिमाग में आता है कि यार ये सबसे बात करते हैं,
उनको बाहर निकल के समझ में आएगा कि दुनिया में भी आपको सबसे बात करनी पड़ती है, पर आप सबके लिए स्टैंड नहीं लेते, आप स्टैंड अपनों के लिए लेते हैं। जो मैंने लिया वहां पे, मगर मैंने कभी अपनों की बैक बिचिंग या किसी की बैक बिचिंग नहीं करी है। और जो लोग मेरे साथ नहीं भी थे, मैंने उनको भी बहुत प्यार से इंडिविजुअली समझाया। ये अभिषेक ने खुद कहा कि भाई ये आपकी बहुत अच्छी चीज है कि आप इंडिविजुअली आके लोगों को समझाते हो जब वो गलत जा रहे होते हैं। तो ये अगर आपको नहीं पसंद है मेरे दोस्त होते हुए, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। खड़ा तो मैं आप ही के साथ हूं, और उनको बताना भी जरूरी है। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है यार अगर मैं जान रहा हूं ये गलत जा रहा हूं और मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे ही नींद ना आए रात में। तो वो चीजें हैं। मजा आया, कैरेक्टर्स बहुत हैं भाई, एक से एक है। सबसे टॉप वाला कैरेक्टर जो आपको बहुत एंटरटेनिंग लगा है और एक जो आपको लगा कि भाई ये बर्दाश्त की बात है? नाम बताना जरूरी है? बता दीजिए। मित्तल साहब भैया, मित्तल साहब। उसको सिर्फ अपनी कहनी है। देखो वो उस लड़की ने मेरा वहां बहुत ख्याल रखा है, बहुत रिस्पेक्ट दी है उसने, नीलम ने, नो डाउट सबने ही दी है। किसी ने मुझे जीशान भाई से या जीशान सर से नहीं बोला, चाहे अशनूर ने, अभिषेक ने, सब ने। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो सुनती नहीं है यार। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सोच के आई है कि मैं बिग बॉस में क्योंकि सास भी कभी बहू चलाऊंगी, मैं यूं ही चलूंगी, मैं यूं ही रहूंगी। 1 महीने में बोलती है आपने हमें लड़ना सिखा दिया, जो वो लड़ी लोगों से। मैंने 1 महीने में हम नहीं सिखा दिया लड़ना, मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो गया हमसे। तो ऐसा होता नहीं है। मुझे ऐसा लगा, जो मैंने उसको बोला कि तुझे सब आता है पर तू धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। एक जगह पे मैंने उसको बहुत गंदी तरह पकड़ा। हुआ क्या, घर में राशन कमाया था, 50% कर गया था अशनूर और फरहाना के कैप्टनसी में। तो वहां पे रोटियां थी मगर सब्जी में कुछ अच्छा नहीं बना था। तो मैंने बोला यार चीनी रोटी बना दे मेरे लिए। तो वो गई, वो चीनी रोटी बनाने लगी। अब मैं जीशान कादरी जीशान कादरी, मैं बैठा वहां पे, मैंने कहा बना, तो बना रही है। तो आटा गूना, तो मैंने बोला चीनी डाल ले इसमें। तो कह रही नहीं वो तो जब अलग से बेलेंगे ना तो उसमें चीनी डालेंगे, जब पराठे में, तब वो चीनी रोटी बनेगी। मैंने तुझे सब आता है, तू बस नाटक कर रही है, तुझे सब खाना बनाने आता है, तू झूठी है। तो मुस्कुरा रही है। तो उसका वो गेम प्ले है यार। उन्होंने समझा कि इसको पता है मुझे रोना कब है, इसको पता है मुझे हंसना कब है, इसको पता है कि वीकेंड के वॉर पे सर किसकी तारीफ कर रहे हैं या कौन हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे पूरा हफ्ता उसके साथ बिताना है। देखो मार्क करो वो कहां कहां बैठी है। तो वो चीजें उसकी चल रही हैं। मेरे साथ ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके साथ कौन सा बुरा था, मैं भी आपके साथ बहुत अच्छा था। आपके लिए मैंने नेहल से एक डील करी कि ठीक है ग्रुप आपको सपोर्ट कर देगा, बट ये लड़ाई बंद करो जो आप टॉर्चर दे रहे हो नीलम और तानिया को। और तानिया के उसी वक्त मुझे बोलती कि सर ये सर दर्द कर दिया इन लोगों ने। तो नेहल से भी जाके मैंने ये चीज रख दी कि अच्छा हटा, इनको खत्म करो। और खत्म हुआ। वरना मैं क्यों मिलता नेहल से, और मैं क्यों वो वोट पे अशनूर का नाम डालता तानिया के साथ। मैं डालता वहां पे तानिया और नेहल, बनती अशनूर कैप्टन। पर वो मेरे रिलेशंस का इमोशन था कि मुझे खराब लग रहा है यार तुम इनको तंग कर रहे हो। तो वो नहीं दिखता लोगों को। पर आपको लगा कि वहां पे इमोशन की कदर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं लगा। वहां पे बाहर निकल के लग रहा है कि इमोशंस की कदर नहीं है। वहीं पता चल जाता तो मैं वाट नहीं लगा देता। हाँ, आपको लगा क्या शुरुआत के 2 हफ्ते 3 हफ्तों में कि कोई सामने आने से डर रहा था मेरे? मास्टरमाइंड कहते थे आपको? मास्टरमाइंड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। दबंग भी मैं उतना नहीं था, किसको कॉल आउट नहीं करा है। मेरे क्या मासी के लड़के दिख रहे हैं भाई। कोई वहां प्लेयर है, 4 गेम खेल के आया, कोई वहां म्यूजिक डायरेक्टर है ना, कोई बहन का भाई है, कोई टीवी का बहुत बड़ा एक्टर है। मेरी पैदाइश वासेपुर में हुई है। चलोगे सब? आओ चलो, लेके चलता हूं जगह। 6 महीने मैं रखूंगा, आपको सिर्फ रहना है, खाना पीना सब मेरी तरफ से, घूमना फिरना सब है। आपको रहो ना, सरवाइव करो ना वहां। आओ चलो। जिसको जिसको नकली लग रहा है, 25 साल वहां गुजारे मैंने जिंदगी के। किताबें पढ़ के क्राइम नहीं सीखा मैंने कि क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं। रहा हूं उनके बीच में और दबंगई से रहा हूं। तो ये डराओ मत मुझे, है ना। तो मैं डरता पड़ता किसी से नहीं हूं। रिस्पेक्ट करना, किसी से प्यार करना, किसी के लिए इमोशनल होना, वो मैं हूं। अल्लाह ने मुझे ऐसे ही बनाया, मैं ऐसे ही हूं। भाई डराओ मत भाई। जो अपने काम से आए, बॉडी बनाइए ना। बॉडी इसलिए बनाता आदमी, उस पे कपड़े अच्छे लगे, तुम स्क्रीन पे अच्छे लगे हो। अगर तुमको ये गलतफहमी है कि तुम बॉडी बना करके गुंडा हो,
सारी गलत फहमी मिटा दूंगा, बस मेरे साथ चलो एक बार, वहीं रहना। टॉर्चर है तुम्हारे लिए वो ऐसी जगहें, ऐसी बहुत सी जगहें, सिर्फ एक की नाम नहीं लेना कि वासेपुर, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सी जगह है, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और हम वहां से होके आ गए। तो ठीक है यार, सब प्यारे से कंटेस्टेंट, और सब, मैंने सबको बोला, मैंने बसीर को ये बात बोली, मैंने अमाल को ये बात बोली कि कौन सी मेरा प्लॉट रख लिया यार, मेरा बच्चा किडनैप कर लिया कि इनसे सारी मेरी दुश्मनी है। सब बहुत प्यारे हैं, बात करो, सब अच्छे घर से हैं। ये मालती से भी फर्स्ट डे मेरी बात हुई है कि सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे और डिसेंट घर के हैं, तो इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है। बस ये है कि मैच नहीं होता, ग्रुप भी बन गया तो मजा भी आ रहा है, तुम इसको छोड़ो तुम उसको छोड़ो, ये फन है। टीवी के लिए भी मुझे लगता था वो सही था। तो ये सारी चीजें। बिट्रेयल का किस तरह से, किसका बिट्रेयल आपको बहुत हर्ट हुआ? अमाल, जो बाहर निकल के मुझे मालूम चला, वहां मालूम चलता तो मैं गाना बजता डेली सुबह तेरी केक के लूंगा। और हर्ट इसलिए हो क्योंकि उससे ज्यादा इमोशनली अटैच था। और ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनली अटैच था तो अब हट गया हूं, और उसको लाइन पिला दूंगा मैं। अटैच तो नहीं रहूंगा क्योंकि मैं एक टाइम पे था यार, ये एक्शन और ये रिएक्शन ले, तो मुझे लगता है अमाल भी वैसा है, बट वो सिर्फ एक सेंटिमेंट है। मगर उस टाइम पे भी मैं अपने दोस्तों के साथ ऑनेस्ट था, खड़ा रहता था, लड़ता था, झगड़ता था उनके लिए। घर पे भी मार खाया है कि दोस्तों के साथ तू बर्बाद होता जा रहा है, पर उनको नहीं मालूम था कि गंगाधरी शक्तिमान है, मैं ही वो हूं जो दोस्तों को बर्बाद कर रहा है। तो चीजें क्या आप अमाल के साथ बाद में कन्फ्रंट करेंगे क्योंकि आप हर्ट हुए हैं तो बात? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अगर मुझे उस शो में रहता मैं वाट लगा देता, उसकी नहीं, उसकी बसीर ने, अल्फराना, जितने हैं अब तो सब लाइन में लगो, अब तुम तो डेली आओ, अब तो सुबह उठ के पराठे खाने और तुम्हारे पीछे पड़ना है, बस यही काम रह गया है मेरा। रह जाता अगर सर ने दिखा दिया होता तो, या किसी ने के बता दिया होता तो। बिग बॉस से आपने बाहर निकले, आपने देखा कि किस तरह से आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्या क्या चीजें समझी आप? देखो यार, मैं ना बड़ा, मतलब मैं दिल में नहीं रखता चीजें। आपको क्या समझी मेरे को देख करके? लगा मैं फेक बोल रहा हूं या कुछ गलत बोल रहा हूं या फालतू बोल रहा हूं? अगर मैंने बिग बॉस को भी सुना दिया ना, कुछ भी जो बातें मैंने बिग बॉस को बोली, तो उसका पूरा कंटेक्स्ट देखो आप। जब हम बैठे 14-15 लोगों को टास्क रुका, तो बिग बॉस ने बुला के बोला कि आप लोग बिग बॉस देख के आए हैं और आपको नियम कानून पता है। नहीं पता है बॉस, सॉरी। और पता भी है, भूल गया, चलो। अब आपकी टीम का काम था ना मुझे बताना कि माइक नहीं उतार सकते, फलां नहीं कर सकते, और हमने माइक उतारा, आपको ब्लैकमेल या धमकी नहीं दे रहे थे। हम इमोशनली उस चीज पे बह चुके थे। 5 हफ्ते हो गए थे कुनिका जी को इस तरह की टॉर्चर करते करते, 5 हफ्ते। एक बार उनको टोका नहीं गया था तब तक। वो 5वां हफ्ता था जब सलमान सर ने आके उनकी वाट लगाई, थोड़ी सी क्लास ली। उसके बाद हम झेल रहे थे ना, हमें पता है कि क्या हो रहा था। रात में अगर हम बर्तन भी धो रहे हैं ना, तो उसमें भी आके देखती थी कुछ चुरा के खा तो नहीं रहा। अबे तेरे मौसा का घर है, हम यहाँ क्या झाड़ू मारने आए बिग बॉस में? आप इसको समझो। तो इरिटेशन का एक लेवल होता है, और मैं उनको 100 बार समझा चुका हूं। यहाँ 14 पार्टिसिपेंट आपके बच्चे नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट हैं, कमा के खा के आए हैं। इनके माँ बाप भी इनको नहीं टोकते होंगे, आप क्यों टोक रहे हो हर बात पे? और वो सब होते 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 फिर हमारे पे डबल ट्रिपल जब अटैक हुआ ना, तब ये सब हुआ कि माइक उठा के हटा दिया, बिग बॉस को सुना दिया। जब मैंने एक बार ये भी बोल दिया था कि जनता ऐसे ही हूं मैं, ईशान का दी, देना होगा वोट देना, नहीं देना होगा मत देना, वो भी कंटेक्स्ट कुनिका जी थी कि इनको तुम लोग वोट दे दे के रोक रहे हो। वो पूरा नहीं दिखाया गया। दिखाया तो ये भी नहीं गया कि मैंने बिग बॉस से माफी मांगी बाद में, उसी के 2 घंटे बाद, जब अभिषेक मुझे लेके गया कि और टास्क पूरा करवाएं, तो मैंने बोला मुझे टास्क से मतलब नहीं है। पर अभिषेक और मैं खड़े होकर सॉरी बोल रहे थे, तो मैंने बोला बिग बॉस इमोशंस में मैं गया था इसके उसके, और ठीक है, इफ आपका जो भी फैसला है वो सर आंखों पे, हमारे भी। फरहाना रहेगी कैप्टन, कोई इशू नहीं है। मगर और चूंकि कैप्टनसी में उस टाइम पे सिर्फ 5 दावेदार बचे थे, उसमें मैं भी एक था, फिर भी मैंने ये चीज नहीं बोली। मैंने बोला आपका फैसला है। मगर हम भी, अगर आपको कुछ, मैंने भी आपको कुछ बोला तो मैं इमोशन में गया था, क्योंकि मुझे आपकी ये बात सही नहीं लगी। मैं नहीं देख के आया हूं एक्चुअली। क्या गेन हुआ है आपका बिग बॉस के 50 दिन में, अगर हम देखें एज एन आर्टिस्ट? नहीं, पिछले 2 दिन से सिर्फ सो रहा हूं, तो मुझे खुद नहीं पता है। मैं बाहर निकल के इतनी कम नींद हुई वहां। मेरा जो पहला डिमांड था बाहर निकलती उनकी क्रिएटिव टीम से, वो ये था कि मुझे प्लीज एक कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। तो बहुत छोटी छोटी चीजों में उस टाइम पे खुशियां ढूंढ रहा था, जो अभी भी ढूंढ ही रहा हूं। और बहुत अच्छे से सोया, और बहुत ऑनेस्टली फिर से एक बार
मेरा कोई मन नहीं था आज इंटरव्यू देने का। मुझे लगता है यार रात में दे देता इंटरव्यू, दिन में सोने दो यार। इतना तंग करा है ना, सुबह उठा के 8 बजे से कुकड़ू को, आंख बंद हो जाए कुकड़ू को, कुछ मतलब आप जागे रहो यूं, दिमाग काम करना बंद हो जाता है दोस्त। प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या है, घर पे थोड़ा सा कुछ भी हुआ था, यार चादर खींचा सो गए। नॉर्मल से नॉर्मल, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे लोग भी आधे घंटे का नैप ले लेते हैं भाई साहब। वहां तो 3 महीने कुकड़ू तेरी। तो वो था। तो अब मैं इस चीजों को एंजॉय करूं। अब देखेंगे 2-4 दिन बाद और रिएक्शन। हाँ, पब्लिक गाड़ी से जाते हुए भी थोड़ा सा तुम अच्छा लग रहा है, दैट आई एम एंजॉयिंग। और कौन आप एज अ विनर देख रहे हैं अभी बिग बॉस में? आप तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल गए, तो अब कौन दिख रहा है आपको विलन विनर? विनर टू अर्ली टू से। टॉप 5 नहीं दिख रहे अभी। आप तो विनर पूछ रहे हो, तो टॉप 3 कौन बताइए? अच्छा टॉप 5 नहीं दिख रहे तो टॉप 3 कहां से बता दूं? अभी ये सब बहुत अर्ली है। अभी तो हाफ पे तो मुझे निकाला है। 50 दिन तो बचे हैं अभी। अभी तो असली रूप बाहर आना शुरू होंगे लोगों के। अब चाहेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री से दोबारा जाना? कौन नहीं चाहेगा? अब मैं तो जरूर चाहूंगा। मैं तो सिर्फ इसलिए चाहूंगा कि एक बार जो मेरे घुसते ही जो उनके रिएक्शन होंगे ना, वो आप लोग देखो। कि सब ऐसे नहीं होंगे ना कि ओ शिट, आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट ऐसे हो जाएंगे, कुछ फेक भी आएंगे वहां पे। दिशान, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, मतलब क्या है? बेड पे जाऊंगा, कंबल खींचूंगा और सो जाऊंगा अभी 2 दिन और। यार अभी प्रोफेशनली मुझे खुद नहीं पता। देखो ये काम जो है ना, ये मेरे साथ के लोग बहुत आगे भी बढ़े हैं, है ना। और बहुत लोगों को ऐसा कि यार तू क्यों नहीं बढ़ा, तू तो बेस था उस वासेपुर का जिसे लोग आगे बढ़े, ये तो मैं कहता हूं नवाजने वाला अल्लाह है ना, ऊपर वाला है, हम नहीं है। उनको लग रहा होगा जीशान का जब सही टाइम आएगा तो नवाजेंगे। तो मैं भी वेट कर रहा हूं। मेरे को 15 साल नहीं हुआ इंडस्ट्री में आए हुए, नवाज ने 17 साल स्ट्रगल किया है, वो किसी ने नहीं देखा। तो सबका एक समय आता है, वो समय जब आता है तो ऊपर वाला फिर बोलता चलो अब तुम्हारी बारी। पर आप कह सकते हैं बिग बॉस ने आपको वो रीच दे दी है जो आप बहुत हाँ, वो रीच बिल्कुल दी। देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज जो बोल देते कि जनता ये बोलेगी और जनता को आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। आपको अगर याद होगा इनिशियली जाने से पहले भी बिग बॉस मैंने एक ही बात बोली थी कि मेरी बड़ी नीश ऑडियंस है। तो कहीं ना कहीं जब मैं बिग बॉस में जाऊंगा तो वो ऑडियंस मेरी बढ़ेगी, उनको भी समझ में आएगा मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं। तो क्यों गया था? यही कमाने तो गया था। कोई भी नया आदमी आता था ना, वहां शहबाज आया या मालती, तो मेरा पहला क्वेश्चन था इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर बढ़े। बोले दूसरा मैंने चाहिए ही नहीं। तो मैंने बहुतों को समझाया मालती के आने के बाद कि ये गेम प्लान देख के ये सोच के ये इससे मत पूछो, ये तुम्हारी कंपटीटर है, ये क्या बताएगी, तुम्हें और मिसगाइड कर देगी, ये सब मत पूछो। तो ऐसा नहीं कि इमोशनली मैं सेंसेस में नहीं था, इमोशनली मैं एक तरफ था, साले वही गेम खेल रहे थे मेरे साथ। बाकी लोग तो फिर भी सीधे और ये थे। लास्ट होस्ट सलमान खान जी के बारे में क्या कहेंगे? 50 दिन से जो वीकेंड के वॉर पे जितने इंटरेक्शंस हुए उनसे क्या लगता है? मतलब हम लोग पास है 2-4-6 घंटे 8 घंटे बैठने के लिए, मतलब जितना कह दूं उतना कम है। सलमान सर यार जितना, मतलब उनको तो मुझे लगता है कि वो इतना यूज टू हो गए ना बिग बॉस के कि उनको पता है कि मुझे किसको किसको कॉल आउट करके क्या क्या समझाना है। और बहुत सही जगह पे बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं जो हमें एक्सपेक्टेड था कि आज सर ये मुद्दा उठाएंगे, तो वो उठाए। और वो ठीक है यार, वो अपनी इस पे उनको मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत अलग और है उनका यार। मतलब फ्रॉम द स्टेज टिल वीकेंड का वार सलमान खान है, ऐसे नहीं है, ऐसे ही सलमान खान नहीं है। बहुत से रीजन हैं उनके।